सो पिछले लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे लीनियर इनइक्वालिटी के। इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी के। तो आइए सॉल्व करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं इनिशियल स्टेप्स तो वैसे ही होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, माइनस है तो माइनस लिख दिया, 3 इंटू 1 3 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू 3 6। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स को एक साइड रखते हैं और कांस्टेंट को एक साइड। तो ये 3x और 2x को इस साइड लेके आएंगे तो इधर 2x प्लस है, इधर इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2x लेस देन इक्वल टू माइनस 6 पहले से इस साइड है और ये माइनस 3 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3। तो कितना हो गया 3x माइनस 2x x लेस देन इक्वल टू माइनस 6 एंड प्लस 3 कितना माइनस 3। ये अपना आंसर आया। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपका ऑप्शन में आंसर इस तरीके से दिखे, हम इसको इंटरवल के फॉर्म में ऑप्शन दिया रह सकता है। तो हम इनइक्वालिटी को इंटरवल के फॉर्म में लिखना सीखे थे। क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन कुछ ऐसा बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बीच में कहीं क्या होगा जीरो होगा और यहाँ पे कहीं क्या होगा माइनस 3। हमें किधर जाना है माइनस 3 से छोटा, तो माइनस 3 से स्टार्ट करेंगे और इसके लेफ्ट साइड में कहां तक माइनस इन्फिनिटी तक। अब डाउट आता है कि माइनस 3 पे क्लोज सर्कल रहेगा कि ओपन सर्कल। यहाँ पे इक्वल टू है मतलब यहाँ पे क्या आएगा क्लोज सर्कल रहेगा। ठीक है, तो अब x का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, कहां से स्टार्ट हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक माइनस 3 तक। अब ब्रैकेट कौन सा लगाना है स्मॉल या कैपिटल, तो इन्फिनिटी पे तो हमेशा क्या होता है स्मॉल ब्रैकेट, और माइनस 3 पे देखो क्रॉस सर्कल है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा क्या कैपिटल ब्रैकेट। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। x बाई 2 माइनस एक्स बाई 3 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, ऐसे क्वेश्चन दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिक स्टेप्स तो वही रहेंगे। यहाँ पे 2x के नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 लिखा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3 इंटू एक्स 3x, माइनस है तो माइनस लिख दिया, 3 इंटू 2 3 2 जा 6, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1 6 जा 6 इंटू 2 कितना 12x लेस देन इक्वल टू, ये भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 6। ऊपर वाले ऐड कर लेते हैं 12x प्लस 3x 15x, 15 माइनस 2x 13x लेस बाई 6 लेस देन इक्वल टू, ये कितना 2x माइनस 6 बाई नीचे क्या है कुछ नहीं है तो 1 है। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन ध्यान देना है क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त ये क्या है पॉजिटिव है, ये भी क्या है पॉजिटिव है। हमने सीखा था कि जब हम किसी भी नंबर को पॉजिटिव नंबर, किसी भी इनइक्वालिटी में जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। यहाँ पे इधर 6 से मल्टीप्लाई करना है, इधर 1 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। मतलब 1 से क्या हो जाएगा 1 इंटू 13x, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेस देन इक्वल टू ये 6 इंटू 2x माइनस 6। तो ये क्या हो जाएगा 13x लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो गया 12x माइनस 6 इंटू 6 36। फिर वेरिएबल को एक साइड रखना है, 12x इस साइड आएगा तो 13x माइनस 12x लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर माइनस 36, 13x माइनस 12x x लेस देन इक्वल टू माइनस 36। अब इसको हमें इंटरवल के फॉर्म में फिर लिखना पड़ेगा x लेस देन इक्वल टू माइनस 6। तो हमें क्या करना पड़ेगा नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बीच में कहीं जीरो होगा, इसके लेफ्ट में कहीं क्या होगा माइनस 36 होगा। हमें क्या ड्रॉ करना है माइनस 36 से छोटा, तो फिर ये कैसा आएगा माइनस 36 से छोटा, डेट इज इस साइड में माइनस इन्फिनिटी तक आए। अब माइनस 36 पे क्या होगा डार्क सर्कल या क्लोज सर्कल, ये कौन डिसाइड करता है, यहाँ पे इक्वल टू है मतलब यहाँ पे क्या आएगा डार्क सर्कल, मतलब माइनस 36 हमारे आंसर में इंक्लूड
होगा। तो इंटरवल के फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, लेफ्ट से राइट जाएंगे -30 इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, -36 तक। इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है, -36 पे डार्क सर्कल है, इसका मतलब कैपिटल ब्रैकेट। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। ओके, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। This is our question number 3. Two into x minus 3 divided by 11 equal to -3 into 5 minus 2x by 4. सपोज ऐसा क्वेश्चन है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो बेसिक काम तो वही होगा, यहाँ पे क्या 11 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे इनइक्वलिटी दिख रहा है, तो हमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नंबर से तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 लेस देन ये 11 इंटू -3 ब्रैकेट में 5 माइनस 2x। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। 4 इंटू 2 8 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 8x माइनस 8 इंटू 3 24 लेस देन ये कितना हो जाएगा, -33 इंटू 5 माइनस 2x। ये 8x माइनस 24 लेस देन -33 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 15 145 165 और ये माइनस माइनस प्लस 33 इंटू 2 66x। फिर वही बात, हम वेरिएबल्स को एक साइड रखेंगे और कांस्टेंट को एक साइड रखेंगे, तो हम -24 इधर ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, और 165 जो माइनस में, इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, +165 लेस देन 8x को उधर लेके आएंगे, 66x पहले इधर ही था और ये 8x इधर इस साइड से इस साइड जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, -8x। इसको सॉल्व करेंगे तो -24 प्लस 165 ये 1 और ये 2 121 लेस देन ये कितना हो जाएगा 58x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 58x ग्रेटर देन 121। अब ये इनइक्वलिटी आया, अब हमें क्या करना है, अगर x का वैल्यू निकालना है इस 58 को क्या करना पड़ेगा, नीचे लेके आना पड़ेगा, और 58 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो जब हम 121 में 58 को इस साइड लाए जाएंगे, मतलब डिवाइड में लाएंगे, तो हमें पता है कि जब पॉजिटिव नंबर डिवाइड होता है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता है, इसलिए साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा, ये क्या रह जाएगा, ग्रेटर देन 158। अब इस बात को हम नंबर लाइन में प्लॉट कर लेंगे तो हमारा आंसर इंटरवल में आ जाएगा। ये क्या हुआ, -∞ +∞, कहीं 0 होगा और ये पॉजिटिव नंबर है 121/58, कहीं पे आएगा यहाँ पे 0 और 1 इन्फिनिटी के बीच में 121/58। अब x का वैल्यू क्या है, इससे बड़ा है, मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बड़ा है मतलब राइट साइड में जाएंगे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और मेन बात कहाँ पे आती है कि यहाँ पे इक्वलिटी है कि नहीं है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पे कैसा सर्कल आएगा, ओपन सर्कल, तो ओपन सर्कल ले देते हैं। ओपन सर्कल का मतलब ये जो नंबर है ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं है, तो इसको इंटरवल के फॉर्म में क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक 121/58, 121/58 से कहाँ तक जाएंगे, लास्ट में इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे हमेशा कैसा ब्रैकेट होता है, ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे ओपन सर्कल है, मतलब यहाँ पे कैसा ब्रैकेट आएगा, यहाँ पर भी आएगा ओपन ब्रैकेट। तो इंटरवल के फॉर्म में अपना आंसर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। 3 इंटू एक्स माइनस 21 बाई -3 प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 1 बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 5x बाई सपोज हम लिख लेते हैं कितना 3। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने का बेसिक तो वही है, पहले इसको हम अलग इस साइड सॉल्व कर लेंगे और बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इस लेफ्ट साइड में इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नीचे -3 है, तो नीचे -3 है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 13 लिख लेता हूँ ताकि वो कैंसिल हो जाता, क्वेश्चन मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 13। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस नीचे तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस ऊपर भी आ जाएगा। 3 इंटू -13 इंटू एक्स माइनस 21 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 1 बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 5x बाई 3। अब 3 और 6 कैल्शियम ले लेंगे। 3 और 6 कैल्शियम कितना होता है 6, 3 2 या 6, 2 इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 2 या 6, 2 इंटू -13 -26 x माइनस 21, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिया। 6 1 जा 6, 1 इंटू दिस वही रह जाएगा 8 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ये एज इट इज रहेगा 2 इंटू 5x 2 इंटू 4 माइनस 5x बाई 3। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये -26x -21 एंड माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, क्या हो गया 26 इंटू 21 प्लस 8x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल टू ये इसको ऐसे ही रखते हैं अभी 2 इंटू 4 माइनस 5x बाई। कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, देखिए ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, -26x एंड प्लस 8x कितना -18x प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 26 इंटू 21 तो ये कितना हो जाएगा 21 6 या, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 26 इंटू 21 को ऐसे, तो 26 6 4 5 546 आ गया और ये -8 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 5x बाई 1। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो 546 माइनस 8 क्या हो जाता है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कितना 538। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, यहाँ भी पॉजिटिव नंबर है, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हम जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा -18x प्लस 538 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 इंटू 4 माइनस 5x। एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, -18x प्लस 538 ग्रेटर देन इक्वल टू 538, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू ये 16 माइनस कितना 20x। अब तो वही हो गया, जो भी x वाले नंबर्स हैं वेरिएबल्स एक साइड रहेंगे और जो कांस्टेंट एक साइड रहेंगे, तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। इस 20x को इस साइड से इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, इधर 20x प्लस आ गया, -18x पहले से है ग्रेटर देन इक्वल टू 538 को हम इस साइड लेके आएंगे तो +16 था, -538 प्लस था, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -538। अब सॉल्व कर लेंगे, 20x माइनस 18x 2x ग्रेटर देन इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 2 5 और माइनस। अब यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या आ गया -522। अब यहाँ पे x का वैल्यू लिखना है तो x क्या आएगा -522 बाई ये 2 डिवीजन में आएगा, और 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। जब पॉजिटिव नंबर से हम डिवीजन में आता है तो क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू था तो अब भी क्या रह जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू रह जाएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू ये डिवाइड कर लो, -2 2 जा 4 2 1 1, दिस इज आवर आंसर, x ग्रेटर देन इक्वल टू -211
आया। अब इस बात को इंटरवल में भी लिख सकते हैं, इनइक्वालिटी को हमने सीखा था, क्या करेंगे, नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, अपना ये नंबर लाइन हुआ -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, बीच में कहीं क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ पे -211 कहीं 0 के लेफ्ट साइड में कहीं होगा -211। अब हमारा आंसर क्या है, -211 से बड़ा है, तो 211 से शुरू करेंगे, और बड़ा है मतलब कहाँ जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे, कहां तक, जहां तक जाए +इन्फिनिटी तक। यहाँ पे इक्वल टू है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि सर्कल कैसा होगा, क्लोज की ओपन, तो यहाँ पे इक्वल टू लगा है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज सर्कल। तो आंसर कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, क्लोज सर्कल है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, क्लोज सर्कल है मतलब कैपिटल ब्रैकेट -211 से कहां तक, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन सर्कल। तो ये रहा अपना फाइनल आंसर। ओके, गॉट इट। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। डेटा ऐसे कुछ भी इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं क्वेश्चंस अपने से कुछ भी लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन पे R&D बहुत नहीं हुआ है, मैं अपने से जो डेटा लिखना लिख दे रहा हूँ, इसलिए ऐसे डेटा आ रहे हैं आंसर के, तो उससे परेशान नहीं होना है, हम लोगों को बस कंसेप्ट से मतलब है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, x/2 -3x/4 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू x-4 बाई, यहाँ लिख लेते हैं -, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले लेफ्ट वाले को सॉल्व कर लेंगे। क्या स्टेप होगा, 2 और 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 4, 2 2 जा 4, 2 इंटू 2x, 2 इंटू एक्स 2x, माइनस 4 1 जा 4, 1 इंटू 3x -3x, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे -3 है तो इसको न्यूमरेटर में से लिख सकते हैं -2 इंटू x-4 बाई 2x -3x कितना हो जाएगा, -x डिवाइडेड बाई 4 लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो गया, -2 इंटू x-4 बाई, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, -x/4 लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो गया, -2x +4 डिवाइडेड बाई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने क्या सीखा था, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू -x -3x लेस देन इक्वल टू 4 इंटू -2x, 4 इंटू ये लिख देते हैं -2x +4, ये कितना हो गया, -3x लेस देन इक्वल टू 4 इंटू -2x कितना, -8x +4 इंटू 4 कितना, 16, ठीक है। अब 8x को इस साइड लेके आएंगे क्योंकि वेरिएबल्स एक साइड रखने हैं, 8x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +x, 8x -3x लेस देन इक्वल टू कितना, 16, यहाँ से कितना आ गया, 5x लेस देन इक्वल टू 16, तो यहाँ से आप लिख सकते हो x लेस देन इक्वल टू 16/3, साइन चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर 5 डिवाइड हुआ है, तो इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ। अब इस बात को हम इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या है, x लेस देन इक्वल टू 16/5, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, बीच में कहीं क्या आएगा, 0, यहाँ पे 16/5 कहीं पॉजिटिव नंबर 0 के राइट साइड में होगा। अब हमें x का वैल्यू क्या है, 16/5 से लेस है, मतलब 16/5 से शुरू करेंगे और लेस से मतलब किधर मूव करेंगे, लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। डाउट कहाँ आता है कि जो ये पॉइंट है इस पे ओपन सर्कल लिखें कि क्लोज सर्कल लिखें, यहाँ पे अगर इक्वल टू लिखा है मतलब क्लोज सर्कल आएगा, क्लोज सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसको इंटरवल के फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, इंटरवल के फॉर्म में जब भी लिखना होता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, -इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक, 16/5। अब डाउट ये आता है कि 16/5 पे कैपिटल ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, तो अगर यहाँ पे क्लोज सर्कल है या फिर इक्वल टू है मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल ब्रैकेट, अगर इक्वल टू नहीं होता तो क्या आता, स्मॉल ब्रैकेट। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर, इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो होपफुली आपने नोट कर लिया होगा।
मैं रब कर रहा हूं। ऐसे ही क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। 4 इंटू एक्स माइनस 2/3 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 इंटू एक्स प्लस 3/4 प्लस 8 इंटू 3 माइनस एक्स बाई, क्या लिख लें, 3 लिख लेते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नहीं तो पहले हम इस राइट साइड वाले को सॉल्व कर लेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। इसको एज इट इज रखते हैं। 4 इंटू एक्स माइनस 2/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। ओके, फिर मल्टीप्लाई पर 4 3 जा 12, 3 इंटू -2 कितना, -6, एक्स प्लस 3, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 3 4 जा 12, 4 इंटू 8 कितना, 32, 3 माइनस एक्स। ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4x माइनस 8/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x माइनस 18 प्लस 32 इंटू 3, 3 2 जा 6, ये कितना 96 प्लस इंटू माइनस -32x डिवाइडेड बाई कितना 12। ठीक है, 4x माइनस 8/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्स वाले टर्म क्या हो जाएंगे, एक साथ रखेंगे तो -6x एंड -32x, -6x एंड -32x कितना, -38x प्लस 96 माइनस 18 कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे 7, 78 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको सॉल्व करना है। देखो कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, तो नीचे से 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो 4 इंटू 4x कितना, 4 इंटू 4x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, -38x प्लस 78। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x माइनस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू -13x प्लस 78। अब वेरिएबल्स को एक साइड रखना है तो 30x इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 16x, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 38x ग्रेटर देन इक्वल टू 78, और इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 32। तो 16x प्लस 38x कितना हो जाएगा यहाँ पे 54x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 78 प्लस 32 कितना 110। यहाँ से हम x का वैल्यू लिख सकते हैं कितना, ग्रेटर देन 110/54। ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो कितना हो गया ये 55 और ये 27। तो फाइनली अपना आ गया x इक्वल टू 55 ग्रेटर देन इक्वल टू, x ग्रेटर देन इक्वल टू 55/27। नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, फिर इसको आंसर इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, -∞ टू +∞, बीच में कहीं जीरो होगा। 55/27 कुछ पॉजिटिव नंबर है तो जीरो के राइट साइड में आएगा। x का वैल्यू इससे बड़ा है, मतलब वहां से स्टार्ट करेंगे और किधर जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे +∞ तक। इक्वल टू लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे सर्कल कैसा आएगा, क्लोज सर्कल आएगा। तो फिर हमारा आंसर कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 55/27 से स्टार्ट करेंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है, यहाँ पे क्लोज सर्कल है मतलब कैपिटल ब्रैकेट। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। गॉट इट? तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। डन। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। सेवेंथ क्वेश्चन। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। -2 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 15। ये काफी आसान क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है इसलिए ऐसा कर रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया -2x प्लस कितना -2x, और ये कितना हो जाएगा -6 लेस देन इक्वल टू कितना 15।
अब नंबर को एक साइड रखना है तो इसको इस साइड लेके आएंगे, तो -2x लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 15, ये कितना हो गया +6, इस साइड से इस साइड आया तो -2x लेस देन इक्वल टू 15 + 6 21। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या लिखें, x क्या लिखें, तो ये x के साथ क्या है -2 मल्टीप्लाइड में इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा 21 के डिवीजन में आ जाएगा 21/-2। साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इस टाइम जो नंबर डिवीजन में आ रहा है वो कैसा है, ये नेगेटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है क्या, ये डिवीजन में आया है। और हमने सीखा है कि जब भी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो ये -2 एक नेगेटिव नंबर है, जब ये डिवीजन में आएगा तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज होगा, मतलब ये लेस देन इक्वल टू है तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। तो हम x इक्वल टू क्या आया अपना -21/2। और एक बार ये आ गया, इसके बाद तो हमें नंबर लाइन में प्लॉट करना आता है, इंटरवल के फॉर्म में आंसर लिखना आता है। कैसे, तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे -∞ टू +∞, बीच में कहीं 0 होगा, -21/2 नेगेटिव नंबर है तो 0 के लेफ्ट साइड में कहीं भी होगा -21/2। इससे बड़ा चाहिए तो यहाँ से स्टार्ट करना है और इन्फिनिटी तक जाएंगे, क्योंकि x का वैल्यू इससे बड़ा है मतलब राइट साइड में जाएंगे। मेन बात होती है कि इस -21/2 पे इक्वल टू है तो क्लोज सर्कल आता है, अगर इक्वल टू नहीं है तो ओपन सर्कल। यहाँ पे इक्वल टू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्लोज सर्कल। क्लोज सर्कल है मतलब ये -21/2 हमारे आंसर का पार्ट है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -21/2 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे क्लोज सर्कल था तो हमने कैपिटल ब्रैकेट लिख लिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, बेसिक है ये। आगे हम चैप्टर सॉल्व करेंगे पढ़ेंगे तो बीच बीच में ऐसे कैलकुलेशंस आएंगे। तो होपफुली अब आप कंसेप्ट समझ गए होंगे, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं फिर से और कंसेप्ट या एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। अगर आ गई है तो ठीक है, ओके, तो जैसा आपको लगे वैसा रिस्पॉन्स बताओ। गॉट इट, ओके।